मैं विनोद राज योगी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आपने हमें अपने नगर में बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। संयोजक महोदय, आयोजक महोदय, समिति में जो भी लोग हों उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, पढ़ता हूँ। आपने जिस उम्मीद से बुलाया है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं खरा उतरूँ। आपको रामलीला का आंखों देखा दृश्य आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा मेरे साथ, मज़े लीजिएगा। मैं आनंद के लिए आता हूँ, मज़े के लिए आता हूँ साहब। 9 दिन चली राम की लीला, 10वां दिन जब आया, श्री राम ने रावण वध करने को तीर चलाया। तभी एक बंदर ने आकर वहां पर भड़बड़ कर दी, गए निशाना चूक, राम ने सारी गड़बड़ कर दी। तीर भीड़ में लगा, देखकर चेहरे सभी उतर गए। वहां समापन करने आए वे मंत्री जी मर गए। रावण लीला हुई, राम जी भूल गए हथकंडे। रावण लीला हुई, राम जी भूल गए हथकंडे। पूरे रामा दल के ऊपर पुलिस के बरसे डंडे। सीता जी का पता नहीं था, सीता जी का पता नहीं था, बिगड़ गया सब खेल। और जिन्हें अयोध्या जाना था वे राम पहुंच गए जेल। राम करता हूं आपको। जिन्हें अयोध्या जाना था वे राम पहुंच गए जेल। जज ने पूछा, राम बताओ क्या था ध्येय तुम्हारा, क्या तुमसे गलती हो गई या सोच समझकर मारा। श्री राम बोले, जज साहब पाप न मेरे अंदर, हम तो पुतला मार रहे थे तब तक आया बंदर। ज्ञान चक्षु से ज्ञात हुआ बंदर बजरंग बली है, क्यों नकली को मार रहा, सामने खड़ा असली है। क्यों नकली को मार रहा, सामने खड़ा असली है। इसी शख्स को सारी बस्ती रोज गालियां देती, इसी शख्स ने छीनी है रघु किसान की खेती। इसी ने थाने ले जा करके कितनों को पिटवाया, इसी ने कितने माथे के सिंदूरों को मिटवाया। इसको ही कोसा करती मेरी माँ लेटी लेटी, और यही दरिंदा उठा ले गया मदन लाल की बेटी। इसको ही कोसा करती मेरी माँ लेटी लेटी, यही दरिंदा उठा ले गया मदन लाल की बेटी। इसी के कारण तो यहाँ पर इतना अपराध बढ़ा है। राम पाप के संहारक तू बनकर राम खड़ा है। इसी शख्स के कारण तो यहाँ पर यह पाप बढ़ा है। राम पाप के संहारक तू बनकर राम खड़ा है। हमने वही किया जज साहब, हनुमान ने हमें बताया। राम बना सो श्री राम का हमने फर्ज निभाया। फर्ज निभाना अगर गुनाह, धर्म निभाना अगर गुनाह, तो जेल में हमें सड़ा दो, चढ़ने को तैयार खड़ा फांसी पर हमें चढ़ा दो। जज साहब भी असमंजस में
थे संज्ञान लिया है, बोले तुमको बरी कर दिया, तुमने सही किया है। जज साहब भी असमंजस में थे, संज्ञान लिया है, बोले तुमको बरी कर रहे, तुमने सही किया है। जय जयकार हुई रघुबर की, जोर से गूंजा नारा, नकली रावण छोड़ राम ने असली रावण मारा। 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 जय श्री राम। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। हास्य की चलिए सुनाते हैं। सारे समाज की सच्चाई उजागर करता हूँ आपके सामने, आपका आशीर्वाद मिल जाना चाहिए हमें। अवध एक्सप्रेस में कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने 12 बच्चे लेकर S6 में चढ़ी और सीट नंबर 12 पर उसने अपने 12 बच्चे गेहूं के दानों की तरह फैला दिए। उस सीट पर रिजर्वेशन एक दूसरी महिला का था। उसने कहा, बहन जी ये सीट हमारी है, हमारा रिजर्वेशन है, हमने इसके पैसे दिए हैं, आपने अपने जो बच्चे यहाँ फैला दिए हैं इन्हें संभालिए, और आप पर अगर ये नहीं संभलते हैं तो आपने ये पैदा क्यों किए थे। उस महिला ने बड़ी शालीनता से कहा, बहन जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमने ये बच्चे शौक में पैदा किए हैं। उसने कहा, शौक में नहीं पैदा किए तो फिर कैसे किए हैं। उसने कहा, बहन जी ये मजबूरी में पैदा हुए हैं। उसने पूछा, मजबूरी में कैसे पैदा हुए हैं। तो उसने बताया कि ये पहला है ना, ये बड़ा वाला, ये पीहर के प्यार में पैदा हो गया। ये बड़ा वाला है ना पहला, ये पीहर के प्यार में पैदा हो गया। दूसरा पति के अधिकार में पैदा हो गया। तीसरा देवर के दुलार में पैदा हो गया। चौथा ससुर के संस्कार में पैदा हो गया। पांचवा एक बदतमीज के बलात्कार में पैदा हो गया। छठवां प्रधान जी रिपोर्ट लिखाने गए तो उनके व्यवहार में पैदा हो गया। सातवां दरोगा जी की तफ्तीश में पैदा हो गया। और आठवां वकील साहब की फीस में पैदा हो गया। नौवां पेशकार साहब के परसेंट में पैदा हो गया। और 10वां जज साहब के जजमेंट में पैदा हो गया। वहीं बैठा था एक पत्रकार। उसने उस महिला के मुंह पर माइक लगा के पूछा, बोली, बहन जी ये तो 10 ही हुए और बच्चे तो 12 हैं। तो उस महिला ने कहा, भाई साहब फिर मैं मुकदमा जीत गई। कुछ पत्रकार सहानुभूति जताने आए तो 11वां सहानुभूति जताने में पैदा हो गया। और 12वां विधायक जी के समझौता कराने में पैदा हो गया। हाँ सच है बिल्कुल।
विनोद राजयोगी झूठ नहीं लिखता। जो कुछ धरातल पर सच्चाई देखता है उसे उकेर देता है कागज पर। 12वां विधायक जी के समझौता कराने में पैदा हो गया। उस महिला ने पूछा, बहन जी अब आप जा कहाँ रही हैं? उसने कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उसने पूछा, लखनऊ क्या काम है? वो बोली, लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहेंगी? उसने कहा, मैं ये कहूँगी, हे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 12 बच्चे आपकी व्यवस्था का परिणाम हैं, जे हमसे नहीं संभलते हैं, इन्हें लीजिए, या तो वे 12 बच्चे ले लेंगे या 13वां दे देंगे। आभारी हूँ आपका, आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका प्यार मिला, इसे मैं सीने से लगा के अपने घर तक ले जाऊंगा। साहब 4 पंक्तियाँ मेरे मन की सुन लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और शायद आपको भी अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लग जाए मुझे आशीष दे देना, विनोद राजयोगी आपका आभारी हो जाएगा। एक शिक्षाप्रद 4 पंक्तियाँ देता हूँ आपको। लोग कहते हैं विनोद राजयोगी तो लफ्फाजी करता रहता है, लेकिन लफ्फाजी के अलावा लोग सुनते ही कहाँ हैं। ये पंक्तियाँ बताएंगी आप किस तरह सुनते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं साहब, और जब उन्हें परिणाम मिलना होता है उससे पहले ही हिम्मत हार कर काम बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं और सफलता उनके हाथ से निकल जाती है। आइए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुने, आशीष दे दे मेरे को एक बार। एक दौलत के पुजारी को पता था वह ठिकाना, एक दौलत के पुजारी को पता था वह ठिकाना, जानता था खूब यह यहाँ छिपा है कुछ खजाना। रात भर खोदी जमी झेल कर काला कुहासा, थक गया उम्मीद छोड़ी घर गया लेकर निराशा। कोस से ही बंद कर दी व्यर्थ में निराश था, हौसला तब तोड़ बैठा जब खजाना पास था। हौसला तब तोड़ बैठा जब खजाना पास था। एक कोशिश और करता, एक कोशिश और करता, संकटी सीमाएं हिलती, बस जरा सा धैर्य रखता स्वर्ण की मुद्राएं मिलती। बस जरा सा धैर्य रखता स्वर्ण की मुद्राएं मिलती। काम कोई भी करो तब तक उसे मन छोड़ना, जब तक सफलता ना मिले हौसला मन तोड़ना। जब तक सफलता ना मिले हौसला मन तोड़ना, जब तक सफलता ना मिले हौसला मन तोड़ना, जब तक सफलता ना मिले हौसला मन तोड़ना, जब तक सफलता ना मिले हौसला मन तोड़ना। साहब एक धोबी का एक बाड़ा था, वहाँ उसके 3-4 कुत्ते पले थे और 3-4 गधे पले थे। एक दिन उसने आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी अपने बाड़े में तो राजनीति हो रही है। पत्नी ने पूछा, क्या राजनीति हो रही है? उसने कहा, वो कुत्ते हैं ना, वो कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और गधे कह रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। पति ने कहा, अरे इन कुत्ते और गधों को राजनीति तो सूझेगी ही, काम तो कोई है नहीं। कुत्ते तो वैसे भी कुछ काम नहीं करते और गधों के काम की सीजन नहीं है, तो उन्हें राजनीति तो सूझेगी ही। लेकिन एक बात बताओ, कुत्ते क्या कह रहे हैं? क्या बताया आपने? बोले कुत्ते बीजेपी जिंदाबाद,
बीजेपी जिंदाबाद कह रहे हैं। उसने कहा नहीं, तुम्हें गलत फहमी है, तुम उल्टा बोल रहे हो, दोबारा देख के आओ। कुत्ते बीजेपी जिंदाबाद कह ही नहीं सकते। कुत्ते वफादार होते हैं समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, देश के प्रति। जो भी वफादार होता है वो बीजेपी जिंदाबाद कह ही नहीं सकता। दोबारा देख कर आओ। दोबारा गया देखने, लौट कर आके अपनी पत्नी से बोला, देवी जी क्षमा करिए, कुत्ते बीजेपी जिंदाबाद नहीं कह रहे हैं, कुत्ते कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद कह रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद तो गधे कह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उस धोबी की एक कुतिया ने कुछ पिल्ले दिए, कुछ बच्चे दिए। तो धोबी फिर आया अपनी पत्नी के पास और बोला, देवी जी अपने तो कुतिया के पिल्ले भी राजनीति कर रहे हैं। पत्नी ने पूछा, क्या राजनीति कर रहे हैं? बोले कि चल के देखो। कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। पत्नी ने कहा, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, अभी मुझे बहुत काम है, रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल पास है, रक्षाबंधन के बाद देखूंगी। 8 दिन के बाद वो गई धोबी की पत्नी बाड़े में। उसने कहा, देखूं कुतिया के पिल्ले क्या राजनीति कर रहे हैं। तो उसने देखा कुतिया के पिल्ले कह रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। उसने आगे धोबी को लताड़ा, बोले हमेशा झूठ बोलते रहते हो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हो। अरे मैं तो देखने गई, कहाँ कह रहे हैं कुतिया के पिल्ले बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। धोबी ने कहा, देवी जी तब इनकी आंखें खुली नहीं थी, अब इनकी आंखें खुल गई हैं। एक दिन एक शराबी हमें रात के 10 बजे मिला, तमाम भद्दी भद्दी गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ बकता हुआ जा रहा था। अच्छा, मुझसे नहीं रहा गया, मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने कहा, भाई साहब। बोला, क्या है बताओ। मैंने कहा, आप इस अपने मुंह से इतनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, इस मीठे मुंह से, ये मुंह आपको ईश्वर ने दिया है, इससे कुछ मीठी मीठी बातें कर लिया करो, कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोल लिया करो। और उसने तो एक कविता ही पढ़ दी। उसने कहा, सभी कसाई मित्र हमारे, गीत प्यार के कैसे गाऊं, झूठों की बस्ती में रहता हरिश्चंद्र कैसे बन जाऊं। है चहुओर कुटिल अंधियारा, मन करता है दीप जलाऊं, आंधी पीछे पड़ी हुई है, दिवाली किस तरह मनाऊं। चार पंक्तियां और सुन लीजिएगा। जब दौलत की भूख बढ़े, 2 फूल चढ़ा दे अर्थी पर। सारी उम्मीदें टूट जाएंगी दौलत कमाने की साहब। जब दौलत की भूख बढ़े, 2 फूल चढ़ा दे अर्थी पर। ताकत है तो दया दिखा, हर चीटी राह गुजरती पर। धर्मी है तो अस्त्र उठा मत, गाय खेत में चरती पर। कुछ दान पुण्य करना चाहे तो वृक्ष लगा दे धरती पर। कुछ दान पुण्य करना चाहे तो वृक्ष लगा दे धरती पर। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे। विनोद राजयोगी को इजाज़त दीजिएगा। अगर
आपको अच्छा लगे तो हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कोई कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए। विनोद राज जोगी आपका बहुत बहुत आभारी है। नमस्कार।